महाभारत युद्ध से पहले एक बार श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारिका नगरी बुलाया। श्री कृष्ण ध्यानमग्न थे तो अर्जुन हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी को अपनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की बात कह डाली, जिसके बाद हनुमान जी को इस बात का आभास हुआ कि अर्जुन को उनकी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि पत्थर का सेतु बनाना समय को बर्बाद करने जैसा है। राम जी को तो बाण का सेतु बनाना चाहिए था। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने दोनों को दर्शन दिया। जहाँ एक ओर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, तो वहीं दूसरी ओर हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने भी प्रभु की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त ये थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान जी को युद्ध के साथ ज्ञान दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा हनुमान जी ने की थी। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, लेकिन हनुमान जी के विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले गए। और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा, तो वह 2 पल में ही भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया। रथ के चीथड़े उड़ गए। तो ये थी महाभारत युद्ध से जुड़ी हनुमान जी की उपस्थिति की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।